में सिद्ध हो जाएगा कि सबसे मजबूत हमारी विधानसभा है। भगवान हमारी पार्टी विधानसभा में सबसे मजबूत है, इसलिए कांग्रेस के लोग बौखला गए। यही कारण है कि यहां पर अब पार्टी मजबूती से खड़ी हो गई। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, तमाम लोग हमारे और सर्वसम्मति हुई है, ब्लॉक प्रमुख में, ज्येष्ठ प्रमुख में, कनिष्ठ प्रमुख में, और तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और 2024 में इस बार जरूर भगवानपुर में कमल की। अच्छा, आप ही के पार्टी के अभिषेक, राकेश और आरुषि है, तो वो क्यों नहीं इस मीटिंग में, क्यों नहीं हिस्सा होगा? लेकिन समय नहीं होगा, सूचना सबको है। दो वहीं रह गए बस, बाकी सब आगे। तहसील में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यहाँ की जनता जो भटक रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, तहसील में एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारा विधायक नहीं है, और विधायक नहीं है इसकी बड़ी दिक्कत होती है। सरकार से जब तक विधायक काम नहीं कहेगा, सवाल नहीं करेगा, अपना पत्र नहीं देगा, तो सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये मैंने सैकड़ों समस्याएं भगवानपुर की विधानसभा में उठाई, ये उसको परसू भी नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है, जब मैं विधानसभा में भगवानपुर की समस्या रख रहा था तो ममता जी ने खड़े होकर के रोका, और नेता सदन थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष थी उस समय, उन्होंने भी फिर उसमें विद्रोह पैदा किया कि इतनी याचिका, भगवानपुर की याचिका कैसे लगा रहे हैं। मैंने कहा, जब तुम नहीं लगा रहे हो, जब तुम काम नहीं कर रही हो, जब तुम्हारा विधायक काम नहीं कर रहा है, जब ममता जी काम नहीं कर रही है, तो मैं लगाऊंगा। और मैंने वो लगाई, तो फिर जाकर के एक बहुत बड़ा फैसला विधानसभा में आया और कानून बना कि 5 याचिका से ज्यादा एक विधायक नहीं लगा सकता। तो ये कुठाराघात भी, जनता इसके लिए भी ममता जी को माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, विधायक ऐसा जिस तरह भाई विधायक जी कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, और आप कहते हैं कि हमारे ही विधायक नहीं, तो जनता क्या करेगी? जनता उलझन में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का वो विधायक है, 5 करोड़ रुपए उनसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनकी निधि 5 करोड़ आ रही है नहीं आ रही है। अब वहां के प्रधान, यहाँ के बीडीसी मेंबर अगर ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलरों से कपट संधि करके प्रॉपर्टी डीलरों की सड़क बनवाई जा रही है, उसमें पार्टनरशिप करी जा रही है, गांव में काम नहीं हो रहा है, तो मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब तो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ इस ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे और कोई भी अनियमितता इस ब्लॉक के अंदर नहीं होगी। करेगी कि पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है। आपके कुछ सवाल हैं तो आप भी। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के मनोज चौधरी जी, जिले के मंत्री प्रमोद चौधरी जी, हमारे गजेंद्र चौधरी जी, आप प्रदेश महामंत्री हैं, रहे हैं किसान मोर्चे के, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मंडल के महामंत्री हैं संदीप रघुवंशी जी, करुणा जी हैं, ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर प्रमोद चौधरी जी हैं, उप प्रमुख भगवानपुर हमारे सुलेमान जी हैं, सिकंदरपुर से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधान जी हैं इब्राहिमपुर से, जहां से इनके गांव से, करुणा जी के गांव से, इब्राहिमपुर से प्रधान जी हैं, रुहाड़की से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और प्रधान जी हैं, और जो कुंजा बहादुरपुर जो हमारा अमर शहीदों का गांव है, जिन्होंने आज आज़ादी के प्रथम मतवाले, आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उसके और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं हमारे प्रधान जी धर्मपाल जी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा कि 2 या 3 काम बताइए बड़े बड़े जो भगवानपुर की जनता के लिए किया। यहाँ पे कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और जो है
हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोग जानते हैं, जब मैं विधानसभा में ये चीज लेकर के आया, ये प्रश्न लेकर आया कि प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई कुंजा बहादुरपुर से 1822 से 1824 तक लड़ी गई, जिसमें हमारे राजा विजय सिंह, उनके सेनापति कल्याण सिंह और एक अनुसूचित जाति के क्या नाम था जी उनका, जोधापाली थे, अनुसूचित जाति समाज से, वो गुर्जर समाज से राजा थे। इतने ताकतवर थे वो, यानी कि उनकी सेना ने प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई जो है वो कुंजा बहादुरपुर से शुरू हुई थी। उस इतिहास को मैंने विधानसभा में लेकर आए संकल्प के और उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार उसका बखान किया, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि। हाँ, हमारे ब्लॉक प्रमुख उसमें वो रहे हैं, महामंत्री रहे, अभी भी है ना, महामंत्री है। तो ये काम मैंने किया। इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज था, राजा विजय सिंह जी के नाम से इंटर कॉलेज का नाम। हर गांव में मैंने कुछ ना कुछ गांव की समस्या को मैंने उठाया, तो सैकड़ों की संख्या में है। और ये बड़े काम है, छोटे काम नहीं है। विधायक जी, चुनाव से पहले आपने SIT की जांच कराने की मांग करी थी विधायक ममता राकेश की, तो आपने आज क्यों पीछे खींच लिए, इसका क्या कारण? देखिए, ममता राकेश जी, मैंने कहा ना कि वो हमारे मित्र थे, हमारे बड़े भाई थे सुरेंद्र राकेश जी, लेकिन न जाने किन कारणों से, किसके बहकाए में आकर के ममता जी इस तरह के बयान दे रही है, तो वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात है। SIT पे बात कीजिए विधायक। और रही बात SIT की, वो विचाराधीन है। देखिए, ये तो सरकार के काम है, जो एजेंसी है उसके SIT के जांच के विषय में क्या? नहीं, वो तो एजेंसी। देखिए, अभी इतना, क्योंकि जो ये जांच है, ये जांच जो हमने तो अपना विषय रख दिया। विधायक जी, लोगों का कहना है कि भाई जब से अभिषेक राकेश भारतीय जनता पार्टी में गए, जब से ही SIT जांच बंद होगी। देखिए, अभिषेक जी और आयुषी जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ऐसा नहीं है। ये जो सरकार है हमारी, धामी जी की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी हो, वो किसी भी दल का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, चाहे किसी भी दल का है, और गुनाहगार है, उसको सजा मिले। जीरो टॉलरेंस सरकार में जो भूमाफिया है पनप रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आप मेरा कुछ संज्ञान में लाओगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। अच्छा, विधायक जी ने कहा था कि भाई अगर क्या नाम, जनता उन्हें प्यार देती झबरेड़ा से, तो भगवानपुर नहीं आना पड़ेगा। देखिए, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी ना, इन्होंने मुझे प्यार दिया है नहीं दिया। आज भी झबरेड़ा की जनता के बीच में जा रहा हूँ, झबरेड़ा में मैं जा रहा हूँ। आज भी जो के दो संबंध मेरे उनसे बने हुए हैं, वहाँ का काम मेरी पत्नी देख रही है। अब चूंकि मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, यहाँ पर हमारी भतीजी करुणा जो है ब्लॉक प्रमुख है, यहाँ का भी कुछ काम मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र का डेवलपमेंट का, और कई काम जो ऐसे काम हैं जिनको हम उत्तराखंड और ब्लॉक या विधानसभा, क्योंकि मैंने विधायक रहते हुए भी इस विधानसभा की चिंता की है। तब तो हमारी भतीजी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख नहीं थी, तब भी मैंने चिंता की है। तो मेरा कहना यह है, आज भी हम चिंता कर रहे हैं, और मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बना रखा है, तो मैं कहीं की भी चिंता कर सकता हूँ। यहाँ पर तहसील नहीं बन पाई है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जल्दी जगह का चिन्हित जैसे जगह आवंटित हो जाएगी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही फिर उसका संचालन। क्या जो आसपास के गांव हैं, मोहितपुर है, खेलपुर है, चुडियाला है, तेजपुर है, बिनारसी है, सिकंदरपुर है, आपका
फकरेडी है, बालूपुर है, खरक है, बिंडू है, भलसवा है, मानकपुर है, सुनेटी है, कुंजा बहादुरपुर है, बाड़ेकी है, जहाजगढ़ है, अमरपुर है, रोहाल की, तमाम गांव में सब गांव के नाम ले सकता हूं। विधानसभा भगवानपुर के एक सांस में ये गांव एक भी समस्या, हर गांव की समस्या को मैंने विधानसभा में उठाया। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप चौथा स्तंभ है। मैंने भी, मेरा ये भी प्रमाण है ममता जी को आपके माध्यम से कि मैं हिंदी पत्रकारिता में मैंने पीजी डिप्लोमा किया है गुरुकुल यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई लिखाई का प्रमाण भी पीजी डिप्लोमा हिंदी पत्रकारिता से किया है। ममता जी, आपने क्या किया है आप ही बताएं। आपने कितना विधायी कार्य किया है? क्योंकि विधायक का काम, विधायक का पढ़ा लिखा होने का प्रमाण है विधायी कार्य। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो विधायक विधायी कार्य करेगा, जो सबसे ज्यादा करेगा वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो सबसे कम करेगा वो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा। ज्यादा विधायी कार्य किया, प्रदेश में मेरा पहला नंबर है। मैं ये बात 4 साल से कह रहा हूं, 3 साल से। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि तेरा दूसरा नंबर है। किसी ने कहा मीडिया के सामने, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि है। तो जब विधायी कार्य मेरा पहला नंबर का है तो ममता जी कैसे कह सकती है कि मैं अनपढ़ हूं? ममता जी मेरा कैसे पुतला दहन करा सकती है? तो ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात है। अब ये अधिकार ममता जी का नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं, ये कहने का। उनके कहने से मैं नहीं हो जाता कि मैं अनपढ़ हूं। ये अब भगवानपुर की जनता तय करेगी कि मैंने झबरेड़ा का विधायक रहते हुए भगवानपुर की हर गांव की समस्या को मैं लेकर के आया हूं। और आज नंबर 1 प्रमाण, सिरचंदी की 4 याचिकाएं मैंने विधानसभा में प्रस्तुत की। अब ममता राकेश जी बताए कि उन्होंने सिरचंदी गांव की याचिका प्रस्तुत की। विधायक उनकी याचिका को प्रस्तुत करता है। जहां मैं झबरेड़ा से विधायक था, झबरेड़ा की जब मैंने सारी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर ले आया, फिर मेरी पार्टी ने, क्योंकि भगवानपुर में हमारा भाजपा का विधायक नहीं था, ममता राकेश जी कांग्रेस से विधायक थे, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थी, इसलिए पार्टी ने कहा भगवानपुर की समस्याओं को भी आप विधानसभा के अंदर लेकर आइए। तो मैं विधानसभा की समस्या भगवानपुर की भी लेकर के आया। आज एक प्रमाण, सिरचंदी गांव, जहां की मैंने 4 याचिकाएं लगाई, 4 याचिकाएं, और कुल 435 याचिकाएं लगाई। 433 मेरी विधानसभा में स्वीकार हुई और ममता जी ने 1 याचिका लगाई, वो भी औद्योगिक क्षेत्र की, केवल 1 याचिका। और मैंने सैकड़ों याचिका भगवानपुर क्षेत्र की लगाई, गांव की लगाई। वो गांव के लोग 10-10 लोग, 20-20 लोग, जिनके उस पर हस्ताक्षर हैं, ये हस्ताक्षर हैं 5-5 लोग। तो इन्होंने जब अपने विधायक को के माध्यम से ना करके मेरे से याचिका लगवाई और मैंने उन याचिका को प्रस्तुत किया। अब विषय यह है 2017 से 2022 तक 5 साल जब वो विधायक रही तो उन्होंने भी विधायी कार्य किया और मैंने भी विधायी कार्य किया, क्योंकि विधायक का असली काम जो है वो विधानसभा में विधायी कार्य होता है। जो विधायी कार्य मैंने किए और जो उन्होंने किए, मैंने उसकी सूचना के अधिकार से एक सूचना मांगी और वो सूचना की का अधिकार की जो रिपोर्ट मेरे पास आई, उसमें ये जो सोशल मीडिया पर और मैंने जो लिखा है, ये आप देखिए 2 बोर्ड पोस्टर लगे हैं। इसमें जो याचिकाएं हैं, सबसे अहम काम जनता की जो सुनवाई है वो याचिकाओं के माध्यम से, क्योंकि जनता के लोग, गांव के लोग, भोली भाली जनता, जब उनका काम शासन और प्रशासन ना कर सकता हो तो अपने विधायक के माध्यम से, तो बुलाने का मतलब जो है, मकसद
वो ये है कि कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी ने मेरा पुतला दहन कराया था और मुझे अनपढ़ और गंवार कह करके एक वैचारिक भ्रांति समाज में फैलाने का असफल प्रयास किया। मैं उस समय चुप इसलिए था क्योंकि सुरेंद्र राकेश जी मेरे मित्र थे और मैं एकदम ऐसा कोई कैड़ा प्रहार ममता जी के साथ नहीं कर सकता था। मैंने ये उचित नहीं समझा कि एकदम मैं उनका कोई पुतला दहन करूं या करवाऊं, वो मुझे शोभा नहीं दे रहा। मैं चुप रहा। आज जो ये आप लोगों से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी ने पुतला दहन किया था और मुझे अनपढ़ और गंवार बताया था। ब्लॉक प्रमुख को गूंगी और उनसे इस्तीफे की मांग की थी कि गूंगी है, बोल नहीं सकती। तो ये उनकी अपना विजन था, अपनी सोच थी। विधानसभा के अंदर विधायक विधायिकारियों से पढ़ा लिखा और अनपढ़ की संज्ञा दी जाती है। ये पीछे बैनर लगा है और ये बैनर चीख चीख कर कह रहा है, विधानसभा की कार्रवाई चीख चीख कर कह रही है कि ममता राकेश जी अनपढ़ है या देशराज कनवाल अनपढ़ है। जब विधायी कार्य मैंने 2610 प्रश्न विधानसभा में 5 साल में लगाए, ममता जी ने कितने लगाए बताए? और मैंने सूचना के अधिकार से उनका आंकड़ा भी निकाला। कितने असरकारी संकल्प लगाए। जब मैं विधानसभा में लगाना शुरू किया, विधायी कार्य करना शुरू किया, तब रीसो रीस इन्होंने किया, लेकिन हद हो गई। तब मैंने सूचना के अधिकार से जो रिपोर्ट मेरे पास आई, उसमें 435 याचिकाएं मैंने प्रस्तुत की और जिसमें से 433 याचिकाएं मेरी स्वीकार हुई। ममता जी ने केवल एक याचिका लगाई, केवल एक याचिका, और वो याचिका औद्योगिक क्षेत्र की थी, केवल एक याचिका। दूसरी याचिका नहीं। तो पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा कौन है ये तो विधायी कार्य तय करेंगे ना। अब सिरचंदी गांव का आज प्रमाण नंबर 1 और इसी तरह के प्रमाण, सैकड़ों प्रमाण में रोजाना एक प्रमाण ममता जी को दूंगा, और झबरेड़ा का नहीं दूंगा, झबरेड़ा से विधायक था, भगवानपुर विधानसभा का दूंगा। 4 याचिकाएं मैंने सिरचंदी की लगाई। ममता जी ने कितनी लगाई? जितने गांव है इस विधानसभा के अंदर, हर गांव की याचिका मैंने विधानसभा में प्रस्तुत की। तो ममता जी ने क्यों नहीं की? और विधायी कार्य ममता जी ने क्यों नहीं की? तो पढ़ा लिखा कौन है ये तय भगवानपुर की जनता करेगी, न कि ममता राकेश। अच्छा, विधायक जो कांग्रेस विधायक है ममता राकेश, वो कहती है कि भाई सरकार हमारी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और आपने अभी कहा कि भाई हमारा विधायक नहीं है, तो जनता किसके पास जाएगी? उम्मीद देखिए, ये जो विपक्षी दल होते हैं, प्रमुख दल, कांग्रेस यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर है, पहले 11 मेंबर थे, अब कुछ बढ़े भी नहीं। उनको चाहिए कि सरकार को समस्याओं से अवगत कराएं। मैं सैकड़ों याचिका लगा रहा हूं भगवानपुर क्षेत्र की, ममता जी एक भी नहीं लगा, तो कहां से काम होंगे? तो काम कहां से होंगे? मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, जब सरकार के पास कोई समस्या जाएगी ही नहीं तो काम कहां से होंगे? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ममता जी से सवाल करिए। आज प्रमाण नंबर 1 सिरचंदी गांव, ये प्रचार गाड़ी खड़ी है, ये प्रचार गाड़ी गांव की जनता को बताएगी जा करके कि मैंने कितना काम किया है भगवानपुर के अंदर और आपने कितना काम किया है, ममता जी ने कितना किया है। अब भगवानपुर क्षेत्र की जनता को बताना पड़ेगा, ममता जी को काम करना पड़ेगा, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा सुबोध राकेश भी है ना, ये क्योंकि मेरा क्षेत्र, मैं सुबोध जी जो है उनके देवर हैं,
भाई हैं बहुजन समाज पार्टी में हैं, और मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जिस कर्मठता के साथ वो क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और उसको अपने काम को आगे बढ़ाएं। ममता जी से भी यही है, संयुक्त मिलकर के हम लोग सब एक साथ मिलकर के सभी राजनीतिक दलों को विकास में रोड़ा ना बने। जो विकास में रोड़ा बनना चाहती है ममता जी, वो ना बने, सहयोग करें। आपके द्वारा जो है भगवानपुर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हर गांव में मैं प्रवास करूंगा, जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी विधायक जो मुझे अनपढ़ कहती है, जो मुझे मेरा पुतला दहन कराती है, वो तुम्हारे लिए उन्होंने क्या समस्याएं उठाई विधानसभा के अंदर और मैंने क्या उठाई, और मैं उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार से काम कराने का भरसक प्रयास करूंगा। ममता जी की अब काम करना पड़ेगा। सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ टिकट जो है वो टिकट वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अच्छा, आपको क्या